नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे यूफोरबिया मिली के प्लांट के बारे में। तो यूफोरबिया मिली का प्लांट एक बहुत ही सुंदर कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर और वाइट कलर के भी इसमें फ्लावर आते हैं। दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है, बिल्कुल ही वेल ड्रेन, जो हम कैक्टस प्लांट्स के लिए बनाते हैं। तो जिसमें कि दो हिस्सा सैंड, एक हिस्सा सॉइल और एक हिस्सा गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, यूफोरबिया मिली का प्लांट जैसे कि कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है, तो इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। जब गमले की मिट्टी कम से कम आधी सूख जाए तो उसी के बाद इसमें पानी डालें, तो प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों, इसमें जैसे एक डॉफ वैरायटी आती है और इसमें लार्ज वैरायटी भी आती है। और प्लांट में छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और बड़े साइज़ के भी फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, यूफोरबिया मिली का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई साल हमारे गार्डन में बना रहता है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप बिल्कुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और ये प्लांट शेड में भी आसानी से ही चल जाता है। तो हमारा प्लांट भी बिल्कुल ओपन में टेरेस के ऊपर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है। और इसमें फ्लावर भी पिंक कलर के कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो एक स्टिक निकलती है अंदर से और उसमें ही ये फ्लावर खिलते हैं। और फ्लावर भी है ना, एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक, जैसे कि 10 से 15 दिनों तक कम से कम प्लांट पर लगे रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों, परमानेंट प्लांट होता है और तेज़ गर्मियों में भी आसानी से ही चल जाता है। और इस प्लांट को मॉनसून के सीज़न में बचाना पड़ता है, क्योंकि लगातार बरसात आती है तो इस गमले में पानी जमा हो जाता है, तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब मॉनसून का सीज़न आए तो इस प्लांट को ऐसी जगह उठा के रख दें जहाँ इसके गमले में पानी ना भरे। तो पानी अगर भर जाता है तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से ही आसानी से चल जाता है। बस इसकी हमें ऊपर से एक 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो फिर ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है। और अब तो नर्सरी के ऊपर, जैसे हमारा ये प्लांट कांटों वाला है, तो बिना कांटों के भी यूफोरबिया मिली के प्लांट आने लगे हैं। और किसी में दोस्तों ये छोटे पत्ते आते हैं और किसी में बड़े पत्ते आते हैं। मतलब कई वैरायटी का यूफोरबिया मिली का प्लांट नर्सरी के ऊपर अब मिलने लगा है और बहुत सुंदर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों, इस प्लांट में ना मिली बग का अटैक अभी तक हमारे प्लांट में नहीं हुआ है, क्योंकि है ना ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। तो कैक्टस फैमिली के प्लांट जितने भी होते हैं उनमें सभी में मिलीबग का अटैक थोड़ा सा कम ही होता है। तो हमारे प्लांट में अभी तक मिलीबग का अटैक भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी है ना, हम जैसे कि बाकी पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इस प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर देते हैं। शायद इसी कारण हमारे प्लांट के ऊपर मिलीबग का अटैक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम पॉट की बात करें तो ये प्लांट बिल्कुल छोटे से पॉट में, जैसे 4 से 5 इंच के पॉट में भी आसानी से लग जाता है। लेकिन बड़ा प्लांट होता है तो बड़े प्लांट को हमें बड़े पॉट में ही लगाना चाहिए। और इस प्लांट को अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो फिर इस प्लांट की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जैसे 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई हो जाती है इस प्लांट की। और गमले में तो इसकी ऊंचाई जो है पॉट के अनुसार ही बढ़ती है। तो जितने बड़े साइज़ का हम इसको पॉट देते हैं तो उसी हिसाब से इस प्लांट की लंबाई बढ़ती है। तो दोस्तों,
इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से लाके भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें लगभग सारा साल ही फ्लावर आते रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं खिले हुए बंच में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो विंटर सीजन में ये प्लांट है ना थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है और इसका समर सीजन इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। तो समर सीजन में इसमें नई नई पत्तियां आती हैं और नए नए फ्लावर भी आते हैं। विंटर सीजन में इसमें फूल आते हैं लेकिन थोड़ा सा कम आते हैं समर सीजन की बजाय, क्योंकि है ना ये समर सीजन का ग्रोइंग प्लांट होता है और समर सीजन में ही इसकी कटिंग लगाई जाती है। तो दोस्तों, अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बिल्कुल इसकी ग्रोथ के अनुसार ही मिलता है। तो जैसे छोटा प्लांट होता है तो थोड़ा सा कम प्राइस होता है और बड़े साइज़ का प्लांट होता है तो थोड़ा ना इसका प्राइस बढ़ जाता है। और गमले के साथ में लेते हैं तो गमले के साथ में इसका प्राइस ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक नहीं लिया है तो अभी आप नर्सरी से लाएं। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।